मित्रों नमः संस्कृता, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अंतस्थ वर्णों का अभ्यांतर प्रयत्न होगा। ए ईसद विपरीत, बी ईसद स्पृष्ट, सी स्पृष्ट और डी है विपरीत। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ईसद स्पृष्ट। अगला प्रश्न है, किस सूत्र में पर डकार से निर्मित अण प्रत्याहार प्रयुक्त हैं? ए अणौचा, बी अणनियुक्ते, सी अणिनुड़ा और डी है अर्दित सवर्णस्य च प्रत्यय। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी अर्दित सवर्णस्य च प्रत्यय। अगला प्रश्न है, हल प्रत्याहार के वर्ण कितने माहेश्वर सूत्रों में कहे गए हैं? ए 11, बी 12, सी 10 और डी 14। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा 10 सूत्रों में, और हल मतलब व्यंजन 10 सूत्रों में है और वही 4 सूत्रों में स्वर हैं। अगला प्रश्न है, यह वर्ण का अभ्यांतर प्रयत्न होगा। ए संवार नाद घोष महाप्राण, बी विवार श्वास अघोष अल्पप्राण, सी संवार नाद घोष अल्पप्राण, डी है विवार श्वास अघोष महाप्राण। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सी संवार नाद घोष अल्पप्राण। अगला प्रश्न है, सुमेलित करें। प्रत्याहार और संज्ञा है। तो सल प्रत्याहार हो जाएगा ऊष्म वर्ण। इसके बाद है यण प्रत्याहार अंतस्थ वर्ण, फिर अज प्रत्याहार हो जाएगा स्वर, हल प्रत्याहार हो जाएगा व्यंजन और अल में आ जाएगा संपूर्ण स्वर। इस प्रकार सी सही हो जाएगा, पांचवें का सी। अगला प्रश्न है, को नामो श्रुतके नौ मालिकाम सिंचति। यह कथन किसका है? ए प्रियंवदा, बी अनसुईया, सी गण और डी गौतमी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रियंवदा का कथन है यह। अगला प्रश्न है, शांतानुकूल पवनश्च शिवश्च पंथा में कौन सा छंद है? ए वंशस्थ, बी मालिनी, सी वसंतिलका, डी इंद्रवज्रा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वसंतिलका छंद है। और कहाँ की सूक्ति है? अभिज्ञान शाकुंतलम की। अगला प्रश्न है, सो अयम न पुत्र कृतकः। इस वाक्यांश से किसका बोध हो रहा है? ए कणु का, बी भरत का, सी दुष्यंत का, डी मृग का। तो यहाँ मृग का बोध हो रहा है, पुत्र कृतकः मृग के लिए आया है। अगला प्रश्न है, सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकमीयम दारेषु दृश्यत्वया। इस वाक्य में वाच्य है। ए भाववाच्य, बी कर्मवाच्य, सी कर्तृवाच्य और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्मवाच्य है। अगला प्रश्न है, अनिर्वणीयम परकलत्रम। यह कथन अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में है? ए चतुर्थ अंक में, बी प्रथम अंक में, सी पंचम अंक में, डी तृतीय अंक में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पांचवें अंक में है। अगला प्रश्न है, राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में माने जाते हैं। ए भारवी, बी भवभूति, सी कालिदास, डी बाणभट्ट। तो
सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कालिदास। अगला प्रश्न है, रूपक के कितने भेद होते हैं? ए 18, बी 10, सी 9, डी 14। तो रूपक के कितने भेद होते हैं? 10 भेद। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, र के पश्चात र हो तो पूर्व वाले र का लोप किस सूत्र से होता है? ए हसिचा से, बी रोरी से, सी ढलोपे पूर्वज दीर्घो ढ़ से और सी सस्सोरु से। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? रोरी से होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अद्भुत रस का स्थायी भाव है? ए विस्मय, बी जुगुप्सा, सी विभत्स और डी शोक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए विस्मय। अगला प्रश्न है, कृत तद्धित समासाच्य सूत्र से संज्ञा होती है? ए सर्वनाम स्थान, बी कर्म प्रवचनीय, सी प्रातिपदिक और डी प्रगृह। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? प्रातिपदिक संज्ञा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्राचीन रचना है? ए अभिज्ञान शाकुंतलम, बी मुद्रा राजसम, सी स्वप्न वासवदत्तम, डी वेड़ी संहारम। तो सबसे प्राचीन कौन सी रचना है? स्वप्न वासवदत्तम। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम में किस पात्र की चर्चा नहीं है? ए ययाति, बी अदिति, सी लोपमुद्रा और डी शर्मिष्ठा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लोपामुद्रा। यह कहाँ की पात्र है? तो उत्तर रामचरितम की हैं। अगला प्रश्न है, कि इस ग्रंथ में आद्यंत एक ही छंद का प्रयोग किया गया है? ए किराता अर्जुनियम में, बी मेघदूतम में, सी शिशुपाल वधम में, डी उपर्युक्त सभी में। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मेघदूतम में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि रामायण पर आधारित काव्य नहीं है? ए जानकी हरणम, बी प्रतिमा नाटकम, सी अभिषेक नाटकम, डी पंचरात्रम। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पंचरात्रम। यह किस पे आधारित है? तो महाभारत पे आधारित है प्रतिमा नाटक। प्रतिमा नाटक नहीं, सॉरी, पंचरात्रम। अगला है, नाटक का कथानक होता है? ए ख्यातवृत्त, बी काल्पनिक, सी आध्यात्मिक और डी है ऐच्छिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ख्यातवृत्त। अगला प्रश्न है, रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग में वर्णित मायावी सिंह का नाम है? ए देवदारू, बी वृकोदर, सी निकुंभ और डी है कुंभोदर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी। क्या नाम था? कुंभोदर। अगला प्रश्न है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम सूक्ति है? ए रघुवंशम में, बी मेघदूतम में, सी कुमार संभवम में, डी अभिज्ञान शाकुंतलम में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कुमार संभवम। अगला प्रश्न है, मेनका विश्वामित्र की परित्यक्ता पुत्री का नाम है? ए सानुमति, बी प्रियंवदा, सी गौतमी, डी शकुंतला। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी शकुंतला। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम में राजमाता द्वारा भेजा गया दूत करभग किस अंक में आता है? ए है प्रथम अंक में, बी द्वितीय अंक में, सी तृतीय अंक में और डी है चतुर्थ अंक में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? द्वितीय अंक में, दूसरे अंक में आता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपराजिता रक्षकरंडकः किसके हाथ में बंधा था?
ए दुष्यंत के, बी सर्वदमन के, सी मारीच के और डी कण्व के। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सर्वदमन के हाथ में बंधा था। अगला प्रश्न है, तारापीठ के प्रधान अमात्य के पुत्र का नाम है। ए भरत, बी वैशंपायन, सी पुंडरीक, डी चंद्रापीठ। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, वैशंपायन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कादंबरी में अमात्य सुकनास किसको उपदेश देता है। ए चंद्रापीठ को, बी तारापीठ को, सी लक्ष्मी को, डी वैशंपायन को। तो किसको उपदेश दे रहा था, चंद्रापीठ को, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किराता अर्जुनियम के अनुसार अर्जुन ने इंद्रकील पर्वत पर किस अस्त्र की प्राप्ति के लिए तपस्या की थी। ए वायव्यास्त्र, बी अग्नेयास्त्र, सी पाशुपतास्त्र, डी वरुणास्त्र। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए किया था। अगला प्रश्न है, मेघदूतम का मूल स्रोत है। ए महाभारत, बी भागवत पुराण, सी बृहदकथा, डी ब्रह्मवैवर्त पुराण। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रह्मवैवर्त पुराण। अगला प्रश्न है, स्वावीर्य गुप्ता ही मनो प्रसूति, यह सूक्त किस ग्रंथ से उद्धृत है। ए रघुवंशम से, बी किराता अर्जुनियम से, सी कुमार संभवम से, डी शिशुपाल वधम से। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रघुवंशम से। अगला प्रश्न है, पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः, यह कथन है। ए मुरला का, बी तमसा का, सी बसंती का, डी सीता का। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए मुरला का कथन है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यक्ष की पत्नी साप दिवसों की गणना किससे करती है। ए स्वर्ण खंडों से, बी पुष्पों से, सी फलों से, डी मणियों से। तो किससे कर रही थी, पुष्पों से, फूलों से, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीवन के किसी एक पक्ष का चित्रण किस काव्य विधा में किया जाता है। ए खंड काव्य में, बी महाकाव्य में, सी चंपू काव्य में और डी नाटक में। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, खंड काव्य में, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह सृष्टि सृष्टुराद्या, इस श्लोकांश के अनुसार ब्रह्मा की प्रथम सृष्टि क्या है। ए पृथ्वी, बी अग्नि, सी जल, डी आकाश। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जल। अगला प्रश्न है, किस नाटककार की लेखनी के प्रभाव से पत्थर भी रोने लगते हैं। ए कालिदास, बी भवभूति, सी भास और डी विशाख दत्त। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी ने पारिजात पल्लवों से क्या ग्रहण किया। ए राग, बी चंचलता, सी कठोरता, डी मद। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए पारिजात पुष्पों से पल्लवों से क्या ग्रहण किया था, तो राग। अगला प्रश्न है, भवभूति से संबद्ध कथन है। ए कारुण्यम भवभूतिर्यो तनुते, बी एको रसः करुणयो निमित्त भेदात्, सी करुणादभूत रसम च, डी उपर्युक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, भवभूति ने सीता की उपमा दी है। ए करुणस्य मूर्ति, बी करुणस्य शरीरी, सी विरह व्यथायु, डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ भी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी जो है उपमा सीता के लिए ही दिया गया है।
अगला प्रश्न है विदूषक रहित रचना है। ए उत्तर रामचरितम, बी मुद्रा राजसम, सी स्वप्न वासुदेवदत्तम और डी ए बी दोनों। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए बी दोनों, उत्तर रामचरितम और मुद्रा राक्षस दोनों में जो है विदूषक नहीं है। अगला प्रश्न है भास के नाटकों में कंचुकी का नाम है। ए वातायन, बी वादरायण, सी वाव्रव्य और डी है गृष्टि। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? बी वादरायण। अगला प्रश्न है न्यायात पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा सूक्त किस ग्रंथ से उद्धृत है? ए विदुर नीति, बी अभिज्ञान शाकुंतलम, सी नीति शतकम, डी उत्तर रामचरितम। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी नीति शतक से लिया गया है। अगला प्रश्न है संस्कृत साहित्य का आदि महाकाव्य है। ए महाभारतम, बी रघुवंशम, सी कुमार संभवम, डी रामायणम। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, रामायणम। अगला प्रश्न है संज्ञा सूत्र है। ए कारके, बी अव्ययी भावः, सी तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। अगला प्रश्न है परिमाण मात्र में विभक्ति होती है। ए प्रथमा, बी द्वितीया, सी तृतीया, डी चतुर्थी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, परिमाण मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। अगला प्रश्न है अधु उपसर्ग पूर्वक अस्था धातु का प्रयोग होने पर किस विभक्ति का प्रयोग होता है? ए द्वितीया, बी तृतीया, सी प्रथमा, डी चतुर्थी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है वामनः वलिम वसुधाम याचते। यहाँ वलिम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग क्यों हुआ है? ए गौड़ कर्म होने से, बी द्विकर्मक धातु का प्रयोग होने से, सी अकथितम च सूत्र का विषय होने से, डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है हेतु सूत्र का उदाहरण है। ए अनुहरिम सुरा, बी पुण्येन दृष्टा हरि, सी अन्यस्य हेतु वसति, डी केन हेतुना वसति। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पुण्येन दृष्टा हरि। अगला प्रश्न है केशेषु चमरीम हन्ति किस सूत्र का उदाहरण है? ए निमित्तात् कर्मयोगे, बी कृत्यानाम कर्तरिवा, सी है कमेर निषेधः, डी है कर्ति कर्मणो कृति। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए निमित्तात् कर्मयोगे। अगला प्रश्न है किस पद के योग में द्वितीय विभक्ति नहीं होगी? ए अंतरांतरेण, बी वसट वही, सी धिक सर्वतः, डी समयानिक्षा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वसट और वही में। अगला प्रश्न है किस छंद के प्रत्येक पाद में 12 वर्ण नहीं होते हैं? ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, नहीं वाला। ए उपजाति, बी वंशस्थ, सी द्रुत विलंबित, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, उपजाति। अगला प्रश्न है प्रवेशक की गणना होती है। ए अर्थोपक्षेपक में, बी कार्यावस्था में, सी अर्थ प्रकृति में, डी पंच संधियों में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थोपक्षेपक में होती है। अगला प्रश्न है किस छंद के प्रत्येक पाद के 8वें और 7वें वर्ण पर यति होती है? ए भुजंग प्रयात में, बी श्रद्धरा में, सी मालिनी में और डी शार्दुल विक्रीडित छंद में। तो किस में होती है? मालिनी छंद में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से शब्दालंकार नहीं है। ए श्लेष, बी रूपक,
सी यमक और डी वक्रोक्ति। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रूपक। अगला प्रश्न है गीता के 10वें अध्याय का नाम है। ए विभूति योग, बी विश्वरूप दर्शन योग, सी अर्जुन विषाद योग, डी अक्षर ब्रह्म योग। तो 10वें अध्याय का नाम क्या है? विभूति योग। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अध्याहारः पद में संधि है। ए अधिधन आहारः, बी अधिधन आहारः, सी है आधिधन आहारः और डी है अधिधन आहारः। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी अधिधन आहारः। अगला प्रश्न है श को छ हो जाता है। ए लत्व संधि में, बी जसत्व संधि में, सी छत्व संधि में और डी है अष्टुत्व संधि में। तो किसमें स को छ हो जाता है? छत्व संधि में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रेजते पद का संधि विच्छेद है। ए प्राधान ऐजते, बी प्राधान एजेते, सी प्राधान एजेत, डी है प्राधान एजते। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी प्राधान एजते। अगला प्रश्न है स को स किस संधि में होगा? ए अष्टुत्व संधि में, बी अष्टुत्व संधि में, सी लत्व संधि में, डी जसत्व संधि में। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? अष्टुत्व संधि में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हरि इमौ पद में संधि है। ए यण संधि, बी प्रगृह संधि, सी दीर्घ संधि, डी अनुस्वार संधि। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रगृह संधि में। अगला प्रश्न है अयादि संधि में किस वर्ण के स्थान पर आय आदेश होगा? ए बी में है ओ, सी में है अय, डी में है औ। तो किसके स्थान पे आय आदेश होता है? सी अय के स्थान पे आय होता है। अगला प्रश्न है भवनम नयनम शयनम पदों में संहिता नित्य है क्यों? ए एक पद होने के कारण, बी धातु उपसर्ग होने के कारण, सी समास होने के कारण, डी वाक्यांश होने के कारण। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, एक पद होने के कारण। अगला प्रश्न है विसर्ग संधि नहीं है। ए नीरसः, बी हरिरम्यः, सी अंतर्राष्ट्रीयः, डी उल्लेखः। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उल्लेखः। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उल्लेखः। अगला प्रश्न है पश्चात अर्थ में अव्ययी भाव समास हुआ है। ए अनुरूपम, बी अनुविष्णु, सी इतिहरि, डी अतिनेत्रम। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? अनुविष्णु। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुविष्णु। अगला प्रश्न है सामासिक दृष्टि से निम्न में से पृथक पद है। ए धनुष्पाणि, बी पाणिपादम, सी चक्रपाणि, डी त्रिशूलपाणि। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? पाणिपादम। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अलुक तत्पुरुष समास है। ए वाचस्पति, बी आत्मनेपदम, सी युधिष्ठिरा, डी उपर्युक्त सभी में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी में। अगला प्रश्न है उपमान पूर्वपद कर्मधारय समास का उदाहरण है। ए रक्तोत्पलम, बी घनश्यामः, सी पुरुष व्याघ्र, डी कृष्ण श्वेता। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, घनश्यामः। अगला प्रश्न है अविद्यमानः पुत्रा यस्य सः, इस विग्रह से समास होगा। ए नए तत्पुरुष, बी नए बहुव्रीहि, सी द्वंद्व समास, डी अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पे
बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नए बहुव्रीहि समास होगा। अगला प्रश्न है समाहार द्वंद्व समास का उदाहरण है। ए रामकृष्ण, बी अहि नकुलम, सी पितरौ, डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अहि नकुलम। अगला प्रश्न है जिस समास में अन्य पदार्थ की प्रधानता हो वह समास है। ए तत्पुरुष, बी अव्ययी भाव, सी बहुव्रीहि, डी द्वंद्व। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है मद्राणाम समृद्धि, इस विग्रह में से सामासिक पद होगा। ए सुमद्रम, बी सुसमृद्धम, और डी है सी है मद्र समृद्धि, और डी है समृद्धि। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सुमद्रम। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।